आज की इस वीडियो में हम आपको 32 चेस्ट के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इस ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग हमारी पहले हो चुकी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम बैक पार्ट से लगभग 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को विड्थ वाइज। ऊपर की तरफ हम सीधी लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इससे आधा इंच नीचे की तरफ हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम ऊपर की तरफ आधा इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, इसलिए आधा इंच फैब्रिक हम पहले ही छोड़ देते हैं हुकाई की पट्टी के लिए। इस लाइन से नीचे की तरफ हम इंच टेप को रखेंगे और फ्रंट पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 14 इंच। बैक पार्ट की हमने 13 इंच रखी थी, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। आर्म होल के लिए भी हम निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर। तो जितना आप बैक पार्ट में शोल्डर और आर्म होल रखें, उतना ही आप फ्रंट पार्ट में रखें। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल की तरफ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बैक पार्ट को हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और ऊपर की तरफ जो हमने 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से हम इस तरह से बैक पार्ट पर निशान उठा लेते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन को हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाकर आर्म होल लाइन से हम इसे 0.75 इंच आगे की तरफ एक और निशान लगाएंगे। अब बैक पार्ट को हम यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरह से उठा के रखेंगे, इस पॉइंट पर बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप उठा लेते हैं। आर्म होल की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। 0.75 इंच चौड़ी हम ये डार्ट लेंगे आर्म होल की तरफ। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच, 0.75 इंच की यहाँ पर डार्ट चली जाएगी, उसके लिए मार्किंग करेंगे और आधा इंच कपड़ा सिलाई में दब जाएगा, इसके लिए मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच, इसका 10वां भाग हो गया 3.4 इंच। 3.4 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे वाली लाइन पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब टक्स पॉइंट से हम इस तरह से हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ से इस लाइन से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच के हम डार्ट लेंगे। आर्म होल की तरफ जो हमने निशान लगाया था, उस डार्ट वाले निशान को हम इस तरह से टक्स पॉइंट से मिला लेते हैं। अब इस लाइन को हम सेंटर डार्ट के पॉइंट से मिलाएंगे, तो हल्का सा कर्व बनाते हुए इस तरह से इस पॉइंट से हम मिला देते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ। नेक विड्थ हम लेंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक की गहराई हम रख रहे हैं 6 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से हम नेक की सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और यहाँ से हल्का सा कर्व बनाते हुए हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया हमारे पास 7 इंच, 2 इंच की डार्ट है यहाँ पर और आधा इंच कपड़ा सिलाई में दब जाएगा। 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। मार्जिन वाले पॉइंट को हम मार्जिन वाले पॉइंट से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से। आधा इंच का हम शोल्डर स्लॉप के लिए निशान लगाएंगे नेक की तरफ, क्योंकि बैक नेक हमने डीप रखा है, इसलिए हम नेक की तरफ शोल्डर स्लॉप के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। डार्ट के लिए हमने जो मार्किंग की है, उस कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का एक पीस हमने कट कर लिया है। अब ये वाला पीस भी हम कट कर लेते हैं। डार्ट वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। नेक भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरह से 3 पीस हमने कट कर लिए हैं। टक्स पॉइंट पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, उस पर हम इस तरह से नोचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। स्टिच करते समय हम टक्स पॉइंट को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। अब मैन फैब्रिक पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग और स्टिचिंग पहले हो चुकी है, तो बैक पार्ट हमने इसमें से निकाल लिया था। अब हम फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। पहले हम सेंटर वाले पीस को इस तरह से रखेंगे और इसे हम कट कर लेते हैं। अब साइड वाले दोनों पीस भी हम कट कर लेते हैं।
अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से खोल के रखेंगे, मैन फैब्रिक को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से पिनअप करने से जब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे तो दोनों कपड़े एक साथ रहेंगे, इधर उधर सरकेंगे नहीं। तो हम इस तरह से इसे पिनअप कर लेते हैं और अब इसके चारों तरफ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट की जो साइड वाले पीस हैं उनके चारों तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पहले सिलाई लगाने से जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाते हैं, दोनों कपड़े एक साथ रहते हैं, इधर उधर सरकते नहीं हैं। तो इसी तरह से हम दोनों पीस पर चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर देते हैं। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे और साइड के जो दोनों पीस हैं उनको हम इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेते हैं। टक्स पॉइंट पर जो हमने निशान लगाया था उस निशान को हम फिर से इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं, मैन फैब्रिक पर भी। तो दोनों पार्ट के टक्स पॉइंट को हम मिलाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड ये स्टिच कर लेते हैं। ध्यान रखें सिलाई में आप ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाएं, लगभग पाव इंच कपड़ा आप दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये हमने दोनों साइड वाले पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें पफ बना है। स्टिच को हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं इस तरह से हाथ से ही और इसे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल की तरफ जो कपड़ा अनइवन हो गया है डार्ट की स्टिच लगाने से उसको हम कट करके बराबर से सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड वाले पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी स्टिच करेंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए हमने ये 2.5 इंची चौड़ा कपड़ा कट किया है लाइनिंग वाले कपड़े से। इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो सिलाई लगाई है उसे हम हल्का सा इस तरह से हाथ से ही प्रेस कर देते हैं जिससे कि सेट हो जाए। अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। आई पट्टी बनाने के लिए हमने ये 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट की है लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों में से। तो इसके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को हम एक साथ कर लेते हैं। अब हम इसे ब्लाउज पर स्टिच करेंगे। ब्लाउज का सीधा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और पट्टी का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने जो सिलाई लगाई है इसे हम हाथ से हल्का सा प्रेस कर देते हैं जिससे कि सिलाई अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब इस स्टिच के पैरेलल ही हम इसके ऊपर 2 सिलाई और लगा देते हैं जिससे कि ये पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये हमने 2 सिलाई और लगा ली है। अब इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे इसे और जो कपड़ा अनइवन हो रहा है उसको हम कट करके दोनों साइड को हम बराबर से कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड बराबर से हो गए हैं ऊपर और नीचे की तरफ से। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे
और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की बॉटम साइड से फिनिशिंग के साथ स्टिच लग जाएगी। दूसरे वाले पार्ट पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे बॉटम साइड से और दूसरा वाला पीस है इसके ऊपर बराबर से सेट करके देख लेते हैं। तो बराबर से दोनों पीस को हम सेट करके रखेंगे और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो नेकलाइन बनाने के लिए हमने इस तरह से 1.5 इंची चौड़ी उरेप पट्टी कट की है। तो इसे हम नेक पर स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और दूसरे वाले पीस पर भी हम इसी तरह से इसे स्टिच कर लेते हैं। अब नेक पर जो हमने ये उरेप पट्टी स्टिच की है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। जो अंदर वाला किनारा है ब्लाउज में अंदर की तरफ वाला किनारा उसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरे पीस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस उरेप पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हाथ से ही हम तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करने से ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। नेक पर भी हमने हाथ से तुरपाई करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है नेक को। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पर हम हुकाई कर लेंगे बाद में। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा पफ बना है। इस ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो का लिंक हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।